प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से उर्दू का पेपर 26 जून के दिन देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों उर्दू का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, चाहे आप साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में आपका ये सेम रहेगा। तो विषय कोड आप देख सकते हो, साइंस के लिए 107, कॉमर्स के लिए 207, आर्ट्स के लिए 360 रहने वाला है। और बिल्कुल मैं प्यारे बच्चों बता दूं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न भी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और साथ में जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर आपको बताऊंगा, तो कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपको टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, जैसा आपका चलता है वैसा ही बिल्कुल 100% है। आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन करने के लिए सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ना सेशन ए में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आप देखेंगे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। मात्र 25 प्रश्न ही बनाना है। एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूं प्यारे बच्चों, मुझे ना उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पढ़ने आता है, बट फिर भी मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आप बिल्कुल मिला लेना, एक भी अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और सब्जेक्टिव का भी बिल्कुल एकदम सही सही आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी खास होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा है, इसका आप नोट करेंगे। मुझे नहीं पढ़ने आता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला का आप नोट करेंगे तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न का अगर आप लोग उत्तर नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग उत्तर नोट करेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का अगर आप लोग आंसर नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ फ्रेंड, बट बिल्कुल 100% सही आंसर मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, 100%। तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से नोट कर लो। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या नोट करिएगा? डी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर का अगर आप लोग उत्तर नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर जो है ना आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हो, जैसा कि आपको पता है। तो इसी चैनल पे साइंस वाले बच्चों का डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होता है। आर्ट्स वाले बच्चों का बिल्कुल जो है ना रात में 8 बजे क्लास होता है, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है। और सिलेबस आपका लगभग 50% ख़त्म भी करा दिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आप मेरा नंबर ले लो 98 355, और इसके बाद 98 355 16 710। इस नंबर पे आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस या फिर आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो आप हमें लिख के भेजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और वैसे आगे हम आपको खुद भी बताएंगे कैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो 6 नंबर का मैंने आपको उत्तर बता दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर था वी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का नोट करिएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी, आप लोगों को नोट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर है। आप लोग कॉर्नर वगैरह पेज मिला सकते हो। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लेना। और राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। 9 का आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आप लोगों को नोट कर लेना है 9 नंबर क्वेश्चन का। इसी प्रकार से 10 नंबर प्रश्न है। 10 का अगर आप लोग उत्तर नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 11 है, इसका उत्तर आप लोग नोट करेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 11 का जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है। 13 का उत्तर अगर आप लोग नोट करेंगे तो 13 का राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग मिलाते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, साथ में आंसर की भी 100% सही बता रहा हूँ। 14 का नोट करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 15 नंबर बोला जा रहा है। 15 नंबर का नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। 16 नंबर का नोट करिएगा तो 16 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का अगर आप लोग आंसर नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 17 का मैंने बता दिया। 17 का मैंने क्या बोला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 18 नंबर का देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर अगर आप लोग देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 नंबर का नोट करिएगा तो 19 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 का उत्तर अगर आप लोग नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर नोट करिएगा तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगली प्रश्न आपके सामने 22 नंबर है। 22 का उत्तर अगर आप लोग नोट करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का उत्तर अगर आप लोग नोट करेंगे तो 23 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 का राइट आंसर अगर आप लोग नोट करेंगे तो 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपका जो भी पेपर अभी होने वाला है आर्ट्स सब्जेक्ट में, उन सभी को कैसे डाउनलोड करना है हम सिखाएंगे। ठीक है, तो 25 का नोट करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 का उत्तर आप लोग नोट करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 का उत्तर आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का नोट करिएगा ना तो 28 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 28 है। ठीक है प्यारे बच्चों, 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, आप हमें बताना 27 का हम क्या बताए थे, ऑप्शन सी बताए थे ना। चलो तब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 का नोट करेंगे तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 का उत्तर नोट करिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्नों का ऑलमोस्ट 300 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। बिल्कुल 100% सही आंसर है, आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिखाते हैं, फिर इसका उत्तर भी हम बताएंगे। ठीक है, सेशन बी में आप देखेंगे, सेशन बी में प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी जा रहा है सेशन बी में आपसे जो है ना प्रश्न पहला इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो यहाँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट यहाँ पर जो लिखा गया है कि 5 गुनी 2, यानी कि 5 प्रश्न बनाना है आपको, 2 नंबर हर एक प्रश्न पर मिलेगा इन 10 नंबर के लिए, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, 2 नंबर वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो देखो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मैं ना पहला का उत्तर बनाया हूँ, दूसरा बी नंबर का बनाया हूँ, सी नंबर का बनाया हूँ। ठीक है, तो इन सभी का उत्तर मैं आपको अभी जस्ट डाउनलोड करके जो ना PDF के रूप में दे दूंगा, और यहाँ पर डी नंबर का और ई नंबर का, तो ई नंबर तक का उत्तर मैं यहाँ पर जो ना बना दिया हूँ। अब चलिए तो F नंबर का प्रश्न देख सकते हो, इसका वैसे मैं उत्तर नहीं निकाला हूँ क्योंकि 5 बनाना है, तो मैं लगातार आपको पहले ही बोल दूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने इन सभी का उत्तर बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी में आप वैसे और प्रश्न को देख सकते हैं, H नंबर को ये देख सकते हैं, I को, J को। मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता है प्यारे बच्चों उर्दू, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। ठीक है, क्योंकि जितना हो पाया संभव हम आंसर लेकर के आ चुके हैं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे ना तो ये प्यारे बच्चों आपसे लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी गया है ना, देखो इसमें जो बोला गया है 3 नंबर एक प्रश्न पे मिलेगा, यानी 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर बोला है, टोटल 15 नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ जिस प्रकार से लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 नंबर वाला जो प्रश्न है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर वाला है। ठीक है, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। आपको पढ़ने आता होगा तो आप लोग पढ़ लो। ठीक है, आपको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर पहला नंबर का उत्तर जो है ना, पहला में क्या बोला है, पहला में प्यारे बच्चों मुझे लगता है पहला में आपसे ये बोला गया है कि पहला में ए का, I का और ट्रिपल आई का, यानी कि पहला दूसरा तीसरा का, ए में पहला दूसरा तीसरा का उत्तर लिखना है। तो मैं लिख दिया हूँ, मैं आंसर इसका दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लो। अब देखो बी नंबर जो है, बी नंबर का भी उत्तर दे दिया हूँ, सी नंबर का भी दे दिया हूँ, तो लगातार यहाँ तक का दे दिया हूँ। और ये डी नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ई नंबर देख सकते हो, बट इन सभी का मैं उत्तर नहीं बनाया हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मुझे उतना समझ में नहीं आता क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलो ये मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया। अब चलो उत्तर कहाँ से मिलेगा ये भी सीखते हैं। तो प्यारे
बच्चों आप लोग ना सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोग जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा तो ऊपर करिएगा तो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर बस आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना। नीचे आइएगा तो आप देखिएगा क्लास 12 का एक सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 12 का सेशन। ये जून मंथली एग्जाम के लिए है पेपर, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको एक बार यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। रिफ्रेश करके आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना, ठीक है। देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के लिए बारे में भी बताया था, तो यहाँ पर देखो दोनों का लिंक भी दिया गया। ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे आपका मंथली एग्जाम हमेशा चलता रहेगा और भी जो अपडेट होगा क्लास वगैरह वो भी मिलेगा। तो देखिए ये साइंस का सेशन है। वैसे तो देखो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम ही रहेगा। मैं पेपर उर्दू का तो मैं साइंस के सेशन में नहीं दिया हूँ, उर्दू का पेपर मैं दिया हूँ कहाँ, आर्ट्स के सेशन में। ये आर्ट्स का सेशन, ठीक है। इसमें स्क्रॉल डाउन करके आना, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ लेना, आर्ट्स का सेशन है। इसमें देखो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री जिनका जो एग्जाम बचा हुआ है, हिस्ट्री होम साइंस जो बचा हुआ है, इन सब का पेपर मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सोशोलॉजी इकोनॉमी का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। म्यूजिक का भी। अब चलो करना है उर्दू का पेपर। उर्दू है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा है ना, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको भी रिफ्रेश कर लेना है पेज को, ठीक है। तभी आना है नीचे। आप आओगे तो आंसर मिलेगा। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। इस प्रकार से नीचे आओगे तो आप देखना यहाँ पर आपको देखो प्यारे बच्चों, ये रहा जो है ना, ये है आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की पैराग्राफ के माध्यम से। अभी देखो मैंने पहला का ऑप्शन सी बताया था, दूसरा का डी, तीसरा का डी, चौथा का, पांचवा का। इस प्रकार से मैं सारे प्रश्नों का आंसर की आप देखोगे तो 30 नंबर तक का आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ, तो यहाँ डाल दिया हूँ। तो आप आराम से यहाँ से आकर के लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला प्रश्न था, इसमें देखो प्यारे बच्चों मुझे तो उतना नहीं आता है, बट फिर भी अपने अकॉर्डिंग मैं खुद से इसका आंसर निकाल दिया हूँ। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों था, पहला में आपको 5 प्रश्न बनाना था, ठीक है। तो पहला में 5 प्रश्न बनाना था ना, तो पहला का ए का उत्तर हम यहाँ पर सबसे पहले बनाए। मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता है, आप यहाँ पर देख लो इसको। ये पहला नंबर का उत्तर है ए का, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है। उसी प्रकार से ये बी में आप देखेंगे, बी नंबर का दूसरा का ये उत्तर पूरा दिया गया है। उसी प्रकार से ये सी नंबर का है, सी नंबर का उत्तर प्रॉपर यहाँ पर दे दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से पढ़ के लिख लेना है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में जाना है पूरा भर देना है। डी नंबर का देखेंगे तो डी नंबर का भी ये उत्तर अच्छी तरीके से दे दिया गया है। और ई नंबर का तो टोटल 5 क्वेश्चन बनाना था। ये आपका 10 नंबर के लिए था, तो मैंने 5 प्रश्नों का सही से जवाब दे दिया है। अब चलो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला जो है, देखो आपको 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, 2 नंबर में जो दिया था उसमें से 3 प्रश्न बनाना था। हर एक प्रश्न 5 नंबर के लिए था, ठीक है। 6 गो प्रश्न था उसमें से। तो देखो 3 को बनाना था, तो 3 यहाँ पर देखो। दूसरा का सबसे पहले हम लोग ए नंबर का लिए, दूसरा में ए नंबर का लिए। ए नंबर में 3 प्रश्न बनाना था ना पहला का, तो पहला का देखो ये उत्तर दिया गया। दूसरा का ए नंबर का पहला का, और दूसरा का ए नंबर का ये है दूसरा का, ठीक है। और ये ए नंबर का तीसरा का। तो ये मतलब कि पूरा का पूरा जो ये है आंसर 2 नंबर में जो ए वाला था उसका आंसर बस ये पूरा है, ठीक है। तो ये आप समझ लो। आगे बढ़ोगे तो ये आप देखना। अब दूसरा नंबर में बी का जो आंसर था, तो ये देखो बी नंबर का आंसर है। आप यहाँ से पूरा लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे जैसे जैसे, फिर ये लिख लोगे। और फिर मैं बताते चल रहा हूँ, आप यहीं से आके लिखना तो बेटर होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ तक लिख लेंगे। इसके अलावा ये ख़त्म हो गया, बस यहीं तक था आपका बी नंबर का। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आप लोग देखेंगे ना, तो ये ध्यानपूर्वक देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो ये आपका 2 नंबर में जो क्वेश्चन था उसमें सी नंबर का उत्तर ये देगा। प्रॉपर आप देख लो, यहाँ पर अच्छी तरीके से हम दे दिए प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लोगे, ये आपका सी नंबर का उत्तर है। तो ये आप लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन बनाना था, हमने पूरा बना दिया। तो आपका ये 15 नंबर के लिए हो गया। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।